हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 इन ए फिगर 6.36। जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, इसके अंदर है क्यू आर, ये वाली साइड जो है क्यू से लेकर आर तक इस साइड का रेशियो क्यू एस इस छोटी साइड के साथ, और क्यू टी ये पूरी साइड का रेशियो। अगर क्यू पी के साथ दिया होता ठीक था, लेकिन ये दिया है पी आर के साथ, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। एंड एंगल 1 इक्वल में 2, 1 एंगल और 2 इक्वल हैं, तो हमें सो दैट क्या करना है, पी क्यू एस ये छोटा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर दिखाना है टी क्यू आर के, इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे, उनमें गिवन क्या होता है वो लिख देते हैं, डायग्राम भी आप बना लेना। क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल होता है क्यू टी अपॉन में पी आर, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो हमें सो दैट क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है, प्रूव कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सॉरी सिमिलर होंगे। तो अब हमें देखो, ये पी आर जो साइड है ये वाली, इसकी जगह अगर हमें क्यू पी दिया होता तो हमें सीधा ही प्रूव हो जाता, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। तो क्यू पी और ये दोनों बराबर हो सकते हैं या नहीं, तो प्रूफ लेके चलें। अगर हम तो प्रूफ लेके चलें, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये बात कहाँ से लिखी, हमने गिवन है। अगर ये दो एंगल इक्वल है आपस में किसी ट्रायंगल के अंदर, ये हमें पता है अगर कोई ट्रायंगल है उसकी दो एंगल अगर इक्वल है तो उनकी बनी हुई साइड भी आपस में इक्वल होंगी, या साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्यू पी जो साइड है किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। इसका रीज़न हो जाएगा, या तो ये लिख दो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, या फिर ये लिख सकते हैं इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल। यदि दो एंगल इक्वल हैं तो देन देयर corresponding sides आर आल्सो इक्वल। तो इसकी corresponding साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। या फिर एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये दोनों में से कोई भी एक बात हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हमें गिवन था कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर। ये हमने कहाँ से लिखा, ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो इस पी आर की जगह क्या मैं क्यू पी लिख सकता हूँ, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू पी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका रीज़न क्या है, या तो लिख दो अबो प्रूव, या फिर क्या है क्यू पी किसके बराबर है, पी आर के। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम ट्रायंगल लेके चले जो हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल ये जो टी क्यू आर है और ये दोनों आपस में सिमिलर दिखाने हैं कि टी क्यू आर जो है वो सिमिलर दिखाना है, तो बीच में एंड लेके चलें। पहले मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले इसमें क्यू आर पूरी साइड है और क्यू टी पूरी साइड है, और इसको बाद में लिख लूँ मैं पी क्यू एस को। तो अब हम लेके चलें, ये हमें गिवन है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में क्यू पी। तो ये हमें गिवन भी लगा लो, या अब हमने अभी प्रूव किया है, क्योंकि कुछ गिवन था और कुछ हमने चेंज किया इसके अंदर। दूसरा हमारे पास देखो, ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, इन दोनों में एंगल 1 जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 1, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एस के। जी आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इसके हिसाब से लिखा हमने किस विधि से। देखो ये वाली साइड है तो इसके बीच में ये एंगल है, ये साइड है तो इसके बीच में एंगल है, तो दो साइड हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, और बीच में एंगल बन रहा है तो क्या रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास प्रूव हो जाता है। तो ये था हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एस एंड टी आर
पॉइंट ऑफ साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका हम नाम दे सकते हैं पी क्यू आर। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसकी साइड पी आर, ये वाली पी आर, और दूसरी क्यू आर, ये है क्यू आर। एक तो जो है हमारे पास एस जो है वो किस पे है, पी आर पे है। एस जो है वो पी आर पे, पी आर साइड पे हम क्या मान लेते हैं, कहीं पे एस मान लेते हैं। और दूसरा टी जो है वो है क्यू आर पे, क्यू से लेकर आर तक यहाँ कोई टी पॉइंट है। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये इस टाइप से ये मिल जाता है। अब आगे हमें दे रखा है सच दैट, ये मिलाने के बाद ऐसे दे रखा है कि एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, आर टी एस। आर टी एस जो बीच में होता है उस पे एंगल, कि ये दोनों आपस में बराबर है। और हमें शो क्या करना है कि आर पी क्यू, आर पी क्यू ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस, ये छोटे वाले ट्रायंगल के। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं कि गिवन हमें क्या है, गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास है ये वाली जो ऊपर वाली पूरी लाइन है, ये हमें दे रखी है कि हमें डायग्राम नहीं दे रखे है को बनाने के लिए। और हमें गिवन है कि एंगल पी जो है वो किसके बराबर है, आर टी एस के। ये दोनों आपस में एंगल इक्वल दे रखे हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल आर टी एस के। तो ये दोनों आप प्रूव करने हैं। तो प्रूफ लेके चलते हैं हम। तो प्रूफ, तो दोनों जो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं आर पी क्यू, सिमिलरिटी की जगह एक बार बीच में एंड ट्रायंगल आर टी एस, ये दोनों हम लेके चलते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में आर पी क्यू, बड़े ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में ये पी एंगल किसके बराबर दे रखा है, एंगल पी जो है वो बराबर दे रखा है आर टी एस के, जैसा कि ये गिवन है। तो ये कहाँ से लिखा हमने, प्रूफ, एक एक प्रूफ को हमें लिखना पड़ता है, गिवन से है। दूसरा एंगल देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, एंगल आर जो है इस छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े में भी है। तो एंगल आर बराबर हो जाएगा एंगल आर, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। अगर हमारे पास दो एंगल प्रूव हो जाते हैं तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा, एंड की जगह सिमिलर आर टी एस, किस विधि से, एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, या तो तीनों एंगल को प्रूव कर दो या दो एंगल से भी हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इन्हें फिगर 6.37। जैसा कि हमें इस आकृति में दिया गया है, ये हमें एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन का। इफ़ ए बी ई ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं दोनों आपस में, बीच में ये सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंट का। और सो दैट हमें करना है कि ए डी ई ऊपर वाला और ए बी सी मतलब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है वो लिख देते हैं कि गिवन हमें दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। उसके बाद हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ए डी ई जो है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले जो गिवन है उसी का यूज करते हैं, प्रूफ लेके चलें। ए बी ई जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन से। अगर ये दो ट्रायंगल ए बी ई ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी साइड अगर मैं लेके चलूँ ए बी, क्या बराबर हो जाएगी इसकी ए सी डी जो ट्रायंगल है ए सी, आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका रीज़न क्या है, ये हमारे पास सी पी सी टी से लिख सकते हैं, या फिर ऊपर जो ट्रायंगल है इसका रीज़न लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। तो उसके बाद देखो ये वाला ट्रायंगल इसकी ए ई
इस ट्रायंगल के ए ई और दूसरा ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी ए डी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ये भी या तो सी पी सी टी लिख दो या फिर इसमें मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल का रीज़न, और आप देख लेना कौन सा भी एक रीज़न दे सकते हो कि ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। तो इसके कारण तो अब हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट बाय सेकंड, क्योंकि ये ऊपर लिख लेते हैं और ये नीचे आ जाएंगी, तो ए डी ई जो पहला ट्रायंगल है उसकी साइडें ऊपर हो जाएंगी। तो ए ई के बटे में क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा ए डी के बटे में क्या आ जाएगा, ए सी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर ए ई ए डी और सेकंड इक्वेशन ए बी इसके नीचे और ए सी इसके नीचे, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट, राइट साइड के नीचे। तो ये हमारे पास हो जाता है। तो अब हम लेके चलें ट्रायंगल ए बी ई को प्रूव करना है, एंड लेके चले ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई, ए बी ई नहीं ए डी ई, और लेके चलें ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल को हम लेके चलते हैं। तो इसकी साइड ए ई का रेशो इसकी साइड ए बी के साथ, जो पहले है उसकी साइड ऊपर बाद में उसकी नीचे। इसकी साइड ए डी का रेशो किसके साथ, इसकी साइड ए सी के साथ। ये हमने क्या किया है, अबो प्रूव ऊपर ही हमने क्या किया है, ये प्रूव किया है। तो देखो ए ई इसकी साइड इसका रेशो किसके साथ है, इसकी साइड ए बी के साथ, और इसकी साइड ए डी का रेशो किसके साथ है, ए सी के साथ। ये हमारे पास है। उसके बाद इनके साइडों का रेशो है और बीच में इनके कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए। एंगल ए ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल ए, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल। तो इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। किस विधि से, दोनों साइड, एक साइड यहाँ एक यहाँ, तो इसके बीच में एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी। तो ये हमारे पास रूल लग जाता है और इससे हमारा क्या हो जाता है, हेंस प्रूव हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमने ऐसे इसको प्रूव किया है। आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।